नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे कार चलाना सीखना चाहते हो और आपको इस चीज़ का जिज्ञासा है कि आपका कार ब्रेक कैसे होता है और ब्रेक करते समय हमको किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, तो चलिए आज हम लोग उसी टॉपिक में आज वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बारीकी से समझाने वाले हैं कि कार को ब्रेक करने से पहले कार को ब्रेक करने के लिए हमको तैयार कैसे करना है और हमको किन किन बात हम ध्यान रख के कार को हम ब्रेक कर सकते हैं। चारों विंडो जो है, दोनों विंडो कम से कम तो हमको खोलना ही है, दोनों विंडो को, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो हमको पीछे का भी खोल लेना है। इससे क्या होगा हमारा, जब हम ब्रेक करते हैं तो हमको जो भी पीछे में ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है चाहे कुछ भी हो, तो हमको इससे सुनाई पड़ेगा। कोई अगर ऐसा है, कोई इंसान बता रहा है कि रुक जाइए भैया, गाड़ी के नीचे कुछ है, आगे मत बढ़िए, नाला है, चाहे कोई इंसान है चाहे कोई जानवर है, तो कोई अगर हमको अलर्ट करेगा तो ये चारों विंडो या दोनों विंडो इधर का कम से कम खोल के रखेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा, नहीं तो आवाज़ हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं और वो आवाज़ देते रहेगा और हमसे एक गड़बड़ी हो जाए। क्या होगा, हम अलर्ट होकर रुक नहीं पाएंगे और गाड़ी हमारा ठुक जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना है कि हमको दोनों साइड का जो है विंडो को डाउन करना। अब हमको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले जो हमारा मिरर है, साइड व्यू जो मिरर है, वो हमको देखना है कि ड्राइविंग सीट में जब हम हैं, ठीक है, यहाँ से हमको पीछे का व्यू पूरा आना चाहिए। बॉडी का हल्का सा हिस्सा आप देख सकते हैं कि बॉडी का हल्का सा हिस्सा बस उतना दिखना चाहिए, बाकी का जो पूरा व्यू हमको पीछे का मिलना चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ का भी हमको करना है, जैसे इसका भी हमको गाड़ी का हल्का सा पीछे का हिस्सा दिखेगा और पूरा व्यू मिलना, पूरा व्यू हमको इस जगह से मिलना चाहिए और हल्का सा इस जगह में जो है हमारा बॉडी दिखना चाहिए। आधा बॉडी अगर हमको दिख रहा है तो गलत है, फिर यहाँ व्यू हमको पूरा ज़्यादा सा मिल नहीं पाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो पीछे का जो हमारा मिरर है, इसको भी एडजस्ट कर लेना है कि पूरी हमको जो है पीछे का व्यू मिलना चाहिए। ये सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आइए आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या करना है हमको। उसके बाद जो है हम अपना, मेरा हैंड ब्रेक में है गाड़ी हमारा स्टार्ट है, इंजन हमारा स्टार्ट है, ठीक है। ये हमारा एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच है। ये यहाँ पे हमारा गियर है, यहाँ हमारा स्टीयरिंग है। तो हम सबसे पहले जो है क्लच को दाब देंगे, पूरी हम क्लच को दाब देंगे। ब्रेक में हम पैर रखेंगे और अपना हम हैंड ब्रेक को, इस बटन हल्का सा हैंड ब्रेक को उठा के बटन को दाब के नीचे की ओर कर देंगे। हमको पीछे करना है तो हमको पूरा राइट की ओर करके रिवर्स पीछे की ओर कर देंगे, तो हमारा गाड़ी रिवर्स गियर में लग चुका है, हमारा स्क्रीन भी ऑन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारा पैरों का मूवमेंट कैसा रहेगा। स्टीयरिंग तो हमारा जिस दिशा में जाना है उधर ही लेके जाना है, तो अभी हमारा स्टीयरिंग सीधा है तो हमको सीधा ही पीछे लेके जाना है, ठीक है। अब हम सीधा ही पीछे जाएंगे। पीछे का मूवमेंट क्या है, एक बार हम मुड़ के देख लिए, पीछे कोई इंसान नहीं है क्योंकि हम ग्राउंड में है, तो यहाँ कोई इंसान नहीं है, ठीक है। और हमारा कैमरा से भी दिख रहा है कि हमको नीचे भी हमारा, यहाँ से तो ऊपर का दिख जा रहा है और नीचे का नहीं दिख रहा है, तो नीचे का हमको यहाँ से दिख जा रहा है कैमरा का थ्रू कि हमारा पीछे कोई नहीं है। अब हमको सेम प्रोसेस, ब्रेक से पैर को हटाना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और राइट पैर को हमको ब्रेक का ठीक ऊपर में सटा के नहीं रखना है, हवा में रखना है, लेकिन ऐसे पोजीशन में रखना है। एक्सीलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है जब हम पीछे कर रहे हैं, तो हमारा पैर का जो पोजीशन है वो हमारा ब्रेक का ही ऊपर में रहेगा। यहाँ क्लच और ब्रेक से ही गाड़ी पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्लच को हम जैसे जैसे छोड़ेंगे तो हमारा गाड़ी पीछे की ओर जा रहा है। ऐसा कोई बच्चा उच्चा है तो उसको बोलिए बाबू दूर जाओ उधर, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि वो बच्चा सट जाएगा आपका गाड़ी से, कब ना कब उसका पैर टायर में आ जाएगा और उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चा को आपको दूर कर देना है, बाबू उधर जाके खेलो। तो देखिए बहुत अच्छा बच्चा था जो बात सुन भी लिया, ठीक है। और फिर से हम लोग देखते हैं कि अब हम देख लिए कि अब हमारा फिर से गाड़ी का पीछे भी कोई नहीं है। हम साइड व्यू मिरर को भी बार हम देख रहे हैं, हाँ कोई नहीं है। इधर लेफ़्ट साइड वाला में भी कोई नहीं है, तो हमको अब दिख रहा है कि अब हम जा सकते हैं। तो अब जाने का तरीका क्या है, ये तो हमको मिल गया, ग्रीन झंडा हमको मिल गया कि हमारा गाड़ी का पीछे कोई नहीं है। अब हम गाड़ी को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का तरीका है
ब्रेक से पैर को हटा दिए, हवा में अपना राइट पैर को रखे और क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। बस इतना में ही हमारा गाड़ी देखिए पीछे जा रहा है, और हम मिरर से भी देख सकते हैं और हम यहाँ से भी देख सकते हैं, और हमारा गाड़ी देखिए पीछे की ओर जा रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है हाफ क्लच में ही हमारा गाड़ी पीछे को जाने लगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा स्टीयरिंग जो है, अब जो हमारा स्टीयरिंग जो है, अब हम गाड़ी को एक जगह में हम रोकना चाहते हैं। अब हम गाड़ी को एक जगह में रोकना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, क्लच दबा हुआ है और ब्रेक में मेरा पैर है, तो हमारा गाड़ी स्टेबल है, आगे और पीछे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम क्लच को पूरा दाबे हुए हैं, ब्रेक को भी दाबे हुए हैं। अब हम गियर को न्यूट्रल कर दिए। न्यूट्रल करने के बाद में हम क्लच को हटा लिए, क्लच को फिर क्लच पेडल को छोड़ दिए और हैंड ब्रेक को यहाँ लगा दिए, और अब हम ब्रेक को भी छोड़ सकते हैं। अब हमारा गाड़ी स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि अब हैंड ब्रेक में कार है। हैंड ब्रेक में कार जब भी खड़ा गाड़ी करना है, हैंड ब्रेक में कार को रखना ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जब गाड़ी को चलाएंगे हम हैंड ब्रेक से सबसे पहले उतार लेंगे, ब्रेक में पैर देने के बाद। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टीयरिंग कैसे काम करता है। जब हम आगे की तरफ में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारा स्टीयरिंग जब आगे को हम राइट की ओर लेते हैं तो हमारा गाड़ी राइट जाता है, और जब हम पीछे जब हम कार को करने वाले हैं तो हम अगर राइट जाना है तो हमको स्टीयरिंग को लेफ़्ट की ओर लेंगे, तब जाके हमारा स्टीयरिंग जो है राइट की ओर जाएगा। ये कन्फ्यूजन में ना रहे। हमारा आगे भी हम अगर चल रहे हैं तो हमारा स्टीयरिंग को अगर हमको राइट जाना है तो राइट ही हम मोड़ेंगे, और अगर हमको पीछे भी जाना है, अगर हमको राइट की ओर अगर पीछे जाना है, अगर गाड़ी को मोड़ना है तो हम स्टीयरिंग को राइट की ओर ही मोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको राइट अगर आपको जाना है तो लेफ्ट की ओर, क्योंकि गाड़ी उल्टा चलने लगा तब स्टीयरिंग उल्टा काम करेगा। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ फ़र्क यही आता है। फिर आगे हम जब चलाते रहते हैं कार को, तो हमारा अगर हम स्टीयरिंग को जितना भी हम घुमाते हैं तो हमारा जो है आगे का टायर जो है वो मूव करता है, वो पहले जाता है। और पीछे में कन्फ्यूजन इसलिए आ जाता है कि जब हम गाड़ी को पीछे करते रहते हैं तो हमारा पीछे का जो 2 टायर है वो अपना ही जगह में रहता है, वो सीधा ही रहता है। ठीक है, लेकिन आगे का टायर जो है वो घूमता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारा गाड़ी हम जब राइट की ओर जब हम मोड़ते हैं तो स्टीयरिंग राइट ही मोड़ना है, गाड़ी का आगे वाला हिस्सा से घूम के वो पीछे वाला हिस्सा को दिशा देता है। ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूजन आता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि आगे जब हम चला रहे हैं तो मेरा अगला हिस्सा पहले जाता है, और जब हम पीछे चला रहे हैं तो पिछले हिस्सा पहले जाता है। तो लेकिन पिछले हिस्सा पहले कैसे जाता है, अगला हिस्सा ऑटोमेटिक घूम जाता है। अगला हिस्सा जैसे हम टायर को दिखाओ, जैसे हम टायर को घुमाते हैं, जैसे हम राइट की ओर घुमाएं तो हमारा गाड़ी राइट की ओर आगे की ओर नहीं जाके पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन वो अगला हिस्सा जो है वो लेफ्ट की ओर जाता है, लेकिन पिछला हिस्सा जो है हमारा वो राइट की ही ओर जाता है। लेफ्ट की ओर तो कौन सा जाता है, अगला हिस्सा जाता है, पिछला हिस्सा राइट की ही ओर जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कार को सामने आइए, जब भी आप पीछे कर रहे हो तो आपको आगे का हिस्सा को ध्यान देना है। अगर आपका दोनों साइड में कोई कार खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका अगर आप पीछे कर रहे हो, पीछे का पिछला हिस्सा तो दायां बायां जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका आगे का जो हिस्सा है वो मूव करेगा। मतलब आगे का जो आपका इंजन है, गाड़ी का बोनट है, वही मूव कर रहा है। या आप लेफ्ट कर रहे हो तो लेफ्ट भी, राइट कर रहे हो तो राइट भी, वही आपका मूव कर रहा है। तो इसीलिए अगर दोनों साइड में कुछ है तो आपको देख के संभल के आपको करना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट की ओर अगर आप किए तो फिर जाके आपका, अगर आप लेफ्ट की ओर दाबे तो आपका राइट की ओर आगे का हिस्सा जाएगा, तब आपका गाड़ी लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आप समझ गए हैं कि आपको गाड़ी ब्रेक करने के बारे में ये सारा नॉलेज आपको काम में आएगा। और आप स्टार्टिंग में आप पहले आप इस तरीक़ा से आप गाड़ी को ब्रेक कर सकते हो। और इतना जानकारी आज के लिए काफ़ी है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, आपको हम उसका वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।